अभी हम जानेंगे फ्रीडम इज़ द रियल वेल्थ। ऑथर कहते हैं कि पैसा का असली मतलब लग्जरी नहीं है बल्कि फ्रीडम है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक एंगस कैम्पबेल ने खुशी पर एक बहुत बड़ी रिसर्च की थी। उन्होंने पाया कि खुशी का सबसे बड़ा कारण पैसा, शिक्षा या अच्छी सेहत नहीं था। सबसे बड़ा कारण यह था कि क्या व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसकी ज़िंदगी की डोर उसके अपने हाथों में है। इंसान की खुशी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह एहसास है कि उसकी ज़िंदगी का कंट्रोल उसके खुद के हाथों में है और पैसे आपको अपने समय पर नियंत्रण रख देता है। लेखक बताते हैं कि आप बहुत अमीर हो सकते हैं, बहुत बड़ी डिग्री वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास यह चुनने की ताकत नहीं है कि आप अपना अगला घंटा कैसे बिताएंगे, तो आप अपनी दौलत का पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। अभी हम देखेंगे पश्चिमी देशों का विरोधाभास। लेखक बताते हैं कि पिछले 50-60 सालों में लोगों की कमाई बहुत बढ़ गई है। 1950 के मुकाबले आज हम औसतन बहुत ज़्यादा कमाते हैं, हमारे घर बड़े हैं और तकनीक बेहतर है, लेकिन हम अपने ज़्यादा तनाव में हैं। हम पहले से कम खुश हैं, कारण पहले लोग शारीरिक काम करते थे। जब वे फैक्ट्री या खेत से घर आते थे तो उनका काम वही ख़त्म हो जाता था, लेकिन आज हम नॉलेज वर्क करते हैं। हमारा काम हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है, चाहे हम डिनर कर रहे हैं या फिर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हमने पैसा तो कमा लिया, लेकिन अपने समय की आज़ादी बेच दी और अपने समय का नियंत्रण खो दिया। अभी हम जानेंगे पैसे का विकल्प। लेखक के अनुसार पैसा आपको वह कुशन देता है जो आपको मजबूरी के फैसलों से बचाता है। पैसा आपको वह ताकत देता है जिससे आप जिंदगी के झटकों को झेल सके और नए मौके तलाश सके। अगर आपके पास बैंक में कुछ महीनों का खर्च बचा हुआ है तो आप एक खराब बॉस या तनावपूर्ण नौकरी को छोड़ने की हिम्मत कर सकते हैं। आपको तुरंत अगली नौकरी ढूंढने की हड़बड़ाहट नहीं होगी। आप रुककर एक अच्छी नौकरी चुन सकते हैं। वहीं अगर अगर आपके पास बहुत बड़ी बचत है तो आप बीमार होने पर बिना काम की चिंता किए आराम कर सकते हैं या अपने परिवार के साथ लंबा समय बिता सकते हैं। अपनी बचत को केवल भविष्य के खर्च के रूप में न देखें, बल्कि उसे अपनी आज़ादी की टिकट के रूप में देखें। जिसके पास पैसा है उसके पास विकल्प यानी ऑप्शंस है, जिसके पास विकल्प है वही आज़ाद है। अभी हम जानेंगे अमीरी और आज़ादी के बीच का फ़र्क। हौसल एक बहुत कड़वी सच्चाई बताते हैं। बहुत से लोग अपनी आज़ादी को दिखावे के लिए बेच देते हैं। जब आप एक बहुत महंगी कार या घर ईएमआई पर लेते हैं तो आप खुद को एक ऐसी नौकरी या काम से बांध लेते हैं जिसे शायद आप पसंद भी न करती हो। आप उस ईएमआई को चुकाने के लिए मजबूर हो जाते हो। इसके विपरीत वह व्यक्ति जिसके पास बैंक में पैसा है और वह साधारण जिंदगी जी रहा है, वह उस अमीर दिखने वाली व्यक्ति से कहीं ज़्यादा आज़ाद है। एक व्यक्ति जिसकी सैलरी 5 लाख महीना है पर उसके सिर पर भारी भरभक्कम ईएमआई और कर्ज है, वह उस व्यक्ति से कम आज़ाद है जिसकी सैलरी 50,000 है, उसके पास कोई कर्ज नहीं है और अच्छी खासी बचत है। पहला व्यक्ति चाहकर भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता, जबकि दूसरा व्यक्ति चाहे ब्रेक ले सकता है। अभी हम जानेंगे कार वाले व्यक्ति का विरोधाभास। आप यह सोचते हैं कि महंगी चीज़ों से आपको इज्जत मिलेगी, लेकिन असल में लोग उन चीज़ों को देखकर सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में नहीं। जब आप सड़क पर किसी को एक चमचमाती हुई फेरारी या करोड़ों की कार चलाते हुए देखते हैं तो आप शायद ही कहीं
यह सोचते होंगे कि वाह, वह आदमी कितना सफल और महान है। इसके बजाय आपका दिमाग तुरंत यह सोचने लगता है कि वाह, अगर मेरे पास यह कार होती तो लोग मुझे कितना कूल और कामयाब समझते। यही विरोधाभास है। आप उस कार के मालिक को देखकर उसे इज्जत नहीं दे रहे हैं, बल्कि खुद को उस कार में इमेजिन कर रहे हैं। जिस इज्जत की उम्मीद में उस आदमी ने वह कार खरीदी थी, वह उसे कभी मिली ही नहीं। हम चीज़ें क्यों खरीदते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग पैसा इसलिए खर्च करते हैं ताकि दूसरों को यह बता सके कि हम कितने अमीर और सफल हैं। हमें लगता है कि महंगी फ़ोन, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमें समाज में प्रशंसा और इज्जत दिलाएगी, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग आपकी धन दौलत को एक बेंचमार्क की तरह देखते हैं, उन्हें कहाँ तक पहुँचना है। वे आपकी संपत्ति को अपनी इच्छाओं के लिए एक उदाहरण मानते हैं, न कि आपकी काबिलियत का प्रमाण। मॉर्गन हौसल ने खुद का उदाहरण दिया है। जब वह जवान थे तो एक होटल में वैलेट पार्किंग का काम करते थे। वहाँ बड़े बड़े अमीर लोग अपनी लग्जरी कार लेके आते थे। हौसल बताते कि वह उन कारों के दीवाने थे और हमेशा उन कारों को गौर से देखते थे। लेकिन सालों बाद उन्हें एहसास हुआ कि मुझे उन कारों के मालिकों के नाम तक याद नहीं है। मुझे कभी इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ा कि वो आदमी कौन है। मुझे तो बस उस कार से मतलब था। इज्जत का असली स्रोत क्या है? अगर महंगी चीज़ें इज्जत नहीं दिलाती तो फिर इज्जत कैसे मिलती है? विनम्रता, दयालुता और ईमानदारी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वह इज्जत दिला सकती है जो एक फेरारी कभी नहीं दिला सकती। असली इज्जत व्यवहार से आती है, बैंक बैलेंस के दिखावे से नहीं। अभी हम जानेंगे पैसे बचाना। सेविंग बहुत अंडररेटेड हैबिट है। अमीर बनने का सबसे पक्का रास्ता बहुत ज़्यादा कमाना नहीं बल्कि पैसे बचाना है। वह बचत को एक ऐसी चीज़ मानते हैं जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल हो। सेविंग का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि फ्यूचर सिक्योरिटी बनाना है। सेविंग हैबिट फाइनेंशियल सक्सेस का फाउंडेशन है। ऑथर कहते हैं कि सेविंग इनकम पर डिपेंड नहीं करती बल्कि हैबिट पर डिपेंड करती है। आप कितना कमाते हैं इससे यह तय नहीं होता कि आप कितने अमीर बनेंगे। असली खेल यह है कि आप अपनी कमाई में से कितना बचाते हैं। दो लोग हैं, एक साल के 10 लाख कमाता है पर 9 लाख खर्च कर देता है, और दूसरा साल के 5 लाख कमाता है पर सिर्फ 2 लाख खर्च करता है। दूसरा इंसान पहले वाले से कई ज़्यादा तेज़ी से वेल्दी होगा। हौसल एक बहुत गहरी बात कहते हैं। आपकी बचत, आपकी कमाई और आपके अहंकार यानी ईगो के बीच का अंतर है। जब आप अपनी कमाई से कम खर्च करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपने दिखावे और अहंकार को काबू में कर रखा है। लोग अक्सर अपनी हैसियत दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन असल में बचत वही कर पाता है जो दूसरों की परवाह करना छोड़ देता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। ज़्यादातर लोग कहते हैं मैं घर खरीदने के लिए पैसे बचा रहा हूँ या कार के लिए पैसा बचा रहा हूँ, लेकिन हौसल कहते हैं कि बिना किसी कारण के बचत करना सबसे समझदारी है, क्योंकि दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है। आपको नहीं पता कि कल क्या मुसीबत आएगी या कल कौन सा शानदार मौका आपके सामने आएगा। अगर आपके पास बिना किसी मकसद के जमा किया हुआ पैसा है तो वह आपको झटकों मुसीबत से बचाता है। यह पैसा आपको वह विकल्प यानी ऑप्शंस देता है जो किसी और के पास नहीं होते। आज की भागदौड़ वाली दुनिया में जिसके पास बचत है उसके पास कंट्रोल है। अगर आपके पास अच्छी बचत है तो आप अपनी पसंद की नौकरी ढूंढने के लिए
6 महीने का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास बचत नहीं है उसे पहले मिलने वाली नौकरी ही करनी पड़ेगी, चाहे वह उसे पसंद हो या ना हो। बचत आपको वह ताकत देती है कि आप अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी सकें। बैंक में रखा पैसा आपको 5 to 7% ब्याज दे सकता है, लेकिन वह जो शांति और आज़ादी देता है उसका रिटर्न 100% से भी ज़्यादा है। वह पैसा आपको गलत समय पर अपने इन्वेस्टमेंट से बचाता है, जो आपकी लंबी अवधि की वेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बचत करना आपकी ईगो को कंट्रोल करने जैसा है, लेकिन बचाए हुए पैसे की सही जगह इन्वेस्ट कैसे करें, ये हम अभी हम जानेंगे। समझदार बनना तार्किक होने से बेहतर है। ऑथर कहते हैं, निवेश करते समय सिर्फ गणितीय रूप से सही रैशनल होने की कोशिश न करें, बल्कि एक ऐसा फैसला लें जो आपके लिए व्यवहारिक या समझदारी भरा हो। रैशनल होने का मतलब है कि आप सिर्फ कागज़ों और स्प्रेडशीट पर लिखे नंबरों के आधार पर फैसला लेते हैं, लेकिन इंसान भावनाओं से भरा होता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा निवेश प्लान बनाते हैं जो गणित के हिसाब से तो बेस्ट है, लेकिन उसे निभाने में आपको बहुत तनाव आता है या आपकी नींद उड़ जाती है, तो वह प्लान आपके किसी काम का नहीं है। हौसल का मानना है कि सबसे अच्छा निवेश प्लान वह नहीं है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे, बल्कि वह है जो आपको लंबे समय तक उस निवेश में बने रहने में मदद करे। मान लीजिए गणित कहता है कि आपको अपना पूरा पैसा शेयर बाज़ार में डाल देना चाहिए क्योंकि वहाँ रिटर्न ज़्यादा है, लेकिन अगर बाज़ार 10% गिरते ही आपकी धड़कनें तेज हो जाती है तो आप डर के मारे सब बेच देते हैं, तो वह रैशनल फैसला आपके लिए रीज़नेबल नहीं था। इससे अच्छा यह था कि आप थोड़ा पैसा गोल्ड या बैंक में रखते ताकि आप शांति से निवेशित रह सकें। इसके दो उदाहरण हैं। तार्किक यानी रैशनल पक्ष, अगर आपके होम लोन की ब्याज दर 8% है तो आप शेयर बाज़ार से 12% कमा सकते हैं, तो गणित कहता है आपको लोन नहीं चुकाना चाहिए बल्कि उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा है समझदारी भरा रीजनेबल पक्ष। कई लोग अपना होम लोन जल्दी चुका देते हैं क्योंकि उन्हें कर्ज मुक्त होने से मानसिक शांति मिलती है। कागज़ों पर यह फैसला शायद गलत लगे, लेकिन अपनी शांति के लिए लिया गया फैसला एक रीजनेबल होता है। जब सिर पर कर्ज नहीं होता तो इंसान ज़्यादा खुशी और आत्मविश्वास के साथ काम कर पाता है। अगर आप किसी कंपनी की शेयर खरीदते हैं जिसे आप सच में पसंद करते हैं या जिसके मिशन पर आपको भरोसा है, तो बुरे वक्त में भी आप उसे बेचेंगे नहीं। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है, जब मार्केट गिरता है तो सिर्फ नंबरों के लिए खरीदे गए शेयर लोग डर के मारे बेच देते हैं, लेकिन अगर आप उस कंपनी के प्रति रीजनेबल लगाव रखते हैं तो आप लंबे समय तक टिके रहेंगे, और इन्वेस्टिंग में टिकना ही सबसे बड़ी जीत है। अक्सर डेटा कहता है कि हमें एक खास तरीके से पैसा लगाना चाहिए, लेकिन डेटा में भावनाएं शामिल नहीं होती। एक समझदार निवेशक जानता है कि दुनिया अनिश्चित है, इसलिए सिर्फ कोल्ड डेटा पर भरोसा करने के बजाय अपनी मानसिक स्थिति और परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। अभी हम जानेंगे गलती की गुंजाइश यानी रूम फॉर एरर। योजना के अनुसार सब कुछ न होने पर भी जो बचता है वही असली योजना है। इतिहास में सबसे बड़ा रिटर्न उन लोगों को मिला जिन्होंने उन खराब समय में खुद को बचाए रखा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।
लेखक कहते हैं हमें हमेशा अपने निवेश और जीवन में रूम फॉर एरर रखना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए साल का 10% रिटर्न चाहिए तो अपना प्लान 7% के हिसाब से बनाइए, ताकि अगर भविष्य में कोई बड़ा झटका लगे तो भी आपका प्लान फेल न हो। हौसल कहते हैं कि लोग अक्सर एक ही फ्यूचर की कल्पना करते हैं और उसी के हिसाब से अपना पूरा पैसा दांव पर लगा देते हैं, लेकिन भविष्य अनिश्चित है। रूम फॉर एरर का मतलब है आप यह मानकर चले कि आपकी गणना गलत हो सकती है, मार्केट गिर सकता है या कोई अचानक मुसीबत आ सकती है। अभी हम बात करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक 100 रुपये का होना चाहिए तो उसे 80 रुपये में खरीदने की कोशिश करें। वह 20 रुपये का अंतर ही आपकी सुरक्षा है। अगर आपको लगता है कि आपको रिटायरमेंट के लिए 50,000 रुपये चाहिए तो आपकी प्लानिंग 70,000 रुपये के हिसाब से करें, ताकि अगर महंगाई बढ़ जाए या रिटर्न कम मिले तो भी आप सड़क पर न आ जाए। अभी हम जानेंगे ऑप्टिमिज्म एंड विजिलेंस, आशावाद या और सतर्कता। हौसल एक बहुत गहरी बात कहते हैं। पैसे के मामले में आपको मन से आशावादी होना चाहिए, यानी ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में सतर्क होना चाहिए। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि लंबी अवधि में बाजार ऊपर जाएगा, लेकिन आपको इस बात से भी डरे रहना चाहिए कि बीच में कभी भी मंदी आ सकती है जो आपको बर्बाद कर सकती है। सबसे बड़ा जोखिम सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर। इंजीनियरिंग में सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर वह हिस्सा होता है जिसके टूटने पर पूरी मशीन रुक जाती है। उसी तरह अगर आपकी पूरी कमाई सिर्फ एक नौकरी या एक ही इन्वेस्टमेंट पर टिकी है तो आप बहुत बड़े जोखिम में हैं। इससे बचने के लिए हमें इमरजेंसी फंड बनाना होगा। यह फंड निवेश नहीं है, बल्कि यह वह रूम फॉर एरर है जो आपको तब बचाता है जब आपकी मुख्य योजना फेल हो जाती है। अभी हम जानेंगे नथिंग फ्री, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता निवेश की दुनिया का एक कड़वा सच बताता है। लेखक ने समझाया है कि जैसे हर चीज़ की एक कीमत होती है, वैसे ही शेयर बाजार से मिलने वाले यानी रिटर्न की भी एक कीमत होती है, लेकिन यह कीमत रुपयों में नहीं बल्कि मानसिक दबाव के रूप में चुकानी पड़ती है। ज़्यादातर लोग शेयर बाजार में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पैसा बनाना आसान है, लेकिन मॉर्गन हौसल कहते हैं कि सफलता का कोई भी रास्ता मुफ्त नहीं होता। अगर आप शेयर बाजार से अच्छे रिटर्न चाहते हैं तो आपको उसकी कीमत चुकानी ही होगी। मान लीजिए आपको एक कार पसंद आती है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। आपके पास 3 रास्ते हैं। एक है आप 10 लाख रुपए दे और कार खरीद ले। दूसरा है आप उसे चोरी कर ले। तीसरा है या फिर आप कोई सस्ती और बेकार कार खरीद ले। इन्वेस्टिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा अगले 10-20 साल में कई गुना बढ़ जाए तो उसकी कीमत डर, अनिश्चितता, पछतावा और मानसिक तनाव है। यह कीमत आपको मार्केट में होने वाली गिरावट के रूप में चुकानी पड़ती है। अभी हम जानेंगे जुर्माना को फीस समझे। जब कोई नियम तोड़ते हैं तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। अभी हम जानेंगे द सिडक्शन ऑफ पेसिसिज्म, निराशावाद का आकर्षण। लेखक मॉर्गन हौसल बताते हैं कि हमें बुरी खबरें और मंदी की बातें इतनी जल्दी सच क्यों लगती है, जबकि अच्छी खबरों पर हम जल्दी भरोसा नहीं करते। अगर आप किसी से कहते हैं कल शेयर मार्केट 20% बढ़ जाएगा
तो लोग आपकी बात पर हंसेंगे या आपको पागल समझेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि कल मार्केट क्रैश होने वाला है और महामंदी आने वाली है, तो लोग आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। निराशावाद यानी पेसिसिज्म सुनने में बौद्धिक इंटेलेक्चुअल लगता है, जबकि आप आशावाद लोगों को भोलापन या बेवकूफ़ी जैसा लगता है। जब बात पैसे की होती है तो निराशावाद का प्रभाव और बढ़ जाता है। अगर आप अपने 10 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट करते हैं और कोई कहता है कि मार्केट डूबने वाला है, तो आपको तुरंत डर लगेगा। इसका कारण यह है, पैसा हमारी सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा है, इसलिए हमें बुरी खबरों के खतरे की घंटी मानकर उस पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। निराशावाद इसलिए भी ज़्यादा बिकता है क्योंकि विनाश बहुत तेज और नाटकीय होता है, जबकि प्रगति यानी ग्रोथ बहुत धीमी होती है, जिसे नोटिस करना मुश्किल होता है। एक हवाई जहाज़ का क्रैश होना 2 मिनट की खबर है जो पूरी दुनिया में फैल जाती है, लेकिन एविक्शन एंट्री ने पिछले 50 सालों में सुरक्षा को इतना बेहतर बनाया है। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया है जिसे कोई न्यूज़ चैनल कवर नहीं कर सकता। उसी तरह मार्केट का 10% गिरना 2 दिन में हो सकता है, जो सबको डरा देता है, लेकिन मार्केट का 100% बढ़ना कई सालों की मेहनत और धीमे विकास का नतीजा होता है। हौसल कहते हैं कि इंसान के दिमाग का विकास ऐसे हुआ है, हम खतरों के पहले भागते हैं। पुराने ज़माने में शेर की आहट सुनना जिंदा रहने के लिए ज़रूरी था। आज वही डर हम स्टॉक मार्केट और अर्थव्यवस्था की खबरों में देखते हैं। अगर आप पिछले 10 सॉरी सो अभी हम जानेंगे यू विल बिलीव एनीथिंग। जब हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं तो हम उससे जुड़ी कहानियों पर आंख मूंद कर यकीन कर लेते हैं, भले ही वो सच न हो। निवेश की दुनिया में लोग डेटा से ज़्यादा कहानियों पर भरोसा करते हैं। अगर कोई आपको कहे यह स्टॉक कल डबल हो जाएगा और आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेगा। इसे मोटिवेटेड रीजनिंग कहते हैं। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया वैसे ही चलती है जैसे हम देख रहे हैं, लेकिन असली जोखिम वह होता है जिसे कोई नहीं देख पाता। जैसे अचानक आया कोई युद्ध या महामारी। हमेशा याद रखें कि आप जितना जानते हैं दुनिया उससे कहीं ज़्यादा बड़ी और पेचीदा है। अपनी योजनाओं में हमेशा अनिश्चितता के लिए जगह रखें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी केवल निवेश के बारे में नहीं, बल्कि यह जीवन जीने के नज़रिए के बारे में है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस केवल ज़्यादा पैसे कमाने से नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और डिसिप्लिन से मिलती है। इस पूरी किताब को पढ़ने के बाद एक बात साफ हो जाती है, पैसे के साथ आपका व्यवहार आपकी बुद्धिमानी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच का अंतर सिर्फ अनुशासन और सब्र है। अगर हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें, पेशेंस रखें और लॉन्ग टर्म सोचें, तो हम फाइनेंशियली सिक्योर और सक्सेसफुल बन सकते हैं। इस किताब से हम 3 बड़े सीख मिलती है जिन्हें हम आज से ही अपनाना चाहिए। पहला है दिखावा कम, बचत ज़्यादा। असली दौलत वह है जो दिखाई नहीं देती। अपनी ईगो, अहंकार को काबू में रखना ही बचत की शुरुआत है। महंगी चीज़ें खरीदकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश न करें, क्योंकि लोग आपकी चीज़ों को देखते हैं, आपको नहीं। दूसरा है समय को अपना दोस्त बनाएं। कंपाउंडिंग का जादू रातों रात नहीं चलता। शेयर बाजार या किसी भी निवेश के बारे में ज़्यादा मुनाफा वही कमाता है जो सबसे लंबे समय तक टिका रहता है। निवेश शुरू करने का सही समय आज है। तीसरा है शांति की कीमत पहचानें।
अंत में पैसा वही अच्छा है जो आपको रात को सुकून की नींद दे। अगर कोई निवेश आपको तनाव दे रहा है तो वह आपके लिए सही नहीं है। वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब महंगी कार खरीदना नहीं, बल्कि अपने समय का मालिक खुद बनना है। तो कैसा लगा आज का पार्ट 2? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।